हेलो दोस्तों, नमस्ते। राधे राधे सभी बड़ों को मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत अभी हो रही है 10 बजे से, जो कि आज संडे भी है। और मेरे पास मतलब सैटरडे की कुछ क्लिपें थी कॉलेज की, मैम लोगों की फेयरवेल पार्टी की, तो वो मैंने सोचा कि मैं ढालूँ, ब्लॉग में ढालूँ। तो इसलिए मैं ब्लॉग की शुरुआत आज कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे अचानक से प्रोग्राम था, मुझे पता नहीं था कि हम लोगों को भी बुलाएंगे, इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो इसलिए मैंने कहा इंट्रो आज दे देती हूँ, तो कल वो क्लिप इसमें ऐड कर दूँगी। तो आज हमारी छुट्टी है दोस्तों, संडे की। तो आज हम कहीं जाएंगे, मतलब मैं कहीं जाऊंगी नहीं, रूम पे ही हूँ। तो मैंने बोला कि ब्लॉग एडिट भी कर देती हूँ, टाइम भी है, कल मंडे है, कल भी मतलब कल भी कहीं जाने का प्रोग्राम तो है नहीं वैसे अभी तक, तो छुट्टी है कल भी अम्बेडकर जयंती की। तो देखते हैं क्या होता है आगे का प्रोग्राम। तो आज मैं अपना ब्लॉग वो कल वाला जो इसमें ही ऐड कर दूँगी। तो उसमें हमारी कुछ मैम लोग थे जिनकी की फेयरवेल पार्टी दी गई कॉलेज में, जिनका नाम है कि रश्मि व्यास मैम। मैंने अपनी डायरी में लिखा है नाम, क्योंकि वो वहाँ पे बोला गया था, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है एक लाइन पे नाम मैम लोगों का, तो इसलिए मैंने डायरी में लिखा है एक जगह पे। तो मीनाक्षी मैम और नेहा मैम, नेहा पवार मैम, नेहा जुयाल मैम और श्वेता मैम, मतलब 5 मैम लोग थे जिनको की फेयरवेल पार्टी दी गई। तो ये इनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, तो इसलिए इनको मतलब फेयरवेल पार्टी दी कॉलेज से। तो ऐसा नहीं कि मतलब जैसे जैसे मतलब इनमें से दो कुछ मैम लोगों ने हमें भी पढ़ाया है, तो मतलब अच्छा, जैसे सेकंड ईयर में हमें मैम नेहा मैम ने पढ़ाया, HCM की क्लास ली हमारी, तो पूरा सिलेबस मैम ने ही कंप्लीट करवाया था। तो बहुत अच्छे से मतलब हमारा मतलब हमें पढ़ाया था मैम ने, तो हम भी याद करते रहेंगे मैम को। जैसे कि सेकंड ईयर में हम अभी हमारा रिज़ल्ट अभी आया 2-3 दिन पहले, तो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आने से पहले ही हम मतलब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आने से पहले ही हमने सेकंड ईयर का HCM कंप्लीट कर दिया था, जो कि मैम ने हमें करवा दिया था। और उसमें से मतलब सेकंड ईयर में हमें मतलब सेकंड ईयर एकदम ऐसे टफ सा लग रहा है। एक तो मैं आर्ट की स्टूडेंट, तो फिर अगर साइंस की रहती तो वो कम टफ लगता, फिर आर्ट की भी हूँ, मैंने साइंस कभी पढ़ी नहीं है, मतलब 12th में मेरी साइंस नहीं थी, आर्ट ही थी। और BA तो आर्ट ही से हुआ है, तो इसलिए टफ लग रहा है कुछ, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं कि मतलब जो ना बोले जा रहे हैं ना समझ में आ रहा है। ऐसे नई नई चीज़ें होती हैं ना, तो वैसे ही है। तो जैसे कि HCM में नेहा मैम ने पढ़ाया था, उन्होंने हमारा पूरा सिलेबस HCM का कंप्लीट कर दिया है। और तब उनकी फेयरवेल भी थी, उनकी क्या, तो 5 मैमों की थी। तो जिसने पढ़ाया हमारे टीचर मतलब बहुत सपोर्टिव है कॉलेज की साइड से, कहीं से भी। और अभी OBG का भी आधा सिलेबस हमें सोनी मैम ने कंप्लीट करा दिया है, आधा रश्मि मैम कराएगी। मतलब 2 रश्मि मैम थी, एक की तो गवर्नमेंट जॉब लगी है, एक और है हमारी कोऑर्डिनेटर हैं जो वो। तो मतलब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि कोई भी मतलब जिसने भी हमें पढ़ाया है बहुत सपोर्टिव तरीके से पढ़ाया है, तो हमें अच्छा लगा था नेहा मैम का भी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग की क्लिपें बनाई थी। मैं कभी सोचती हूँ कि ना बनाऊँ ब्लॉग, पर उस दिन मुझे मेरे दोस्त भी बोल देते हैं कि ब्लॉग बना ले, और फैमिली से तो हमेशा ही बोलते हैं पापा लोग कि बना ले बोल करके। तो मैंने जब रखी थी, मैंने कहा स्टोरेज फ़ोन की भी पेस्ट कर ही रही हूँ मैं, तो आज ये क्लिप भी डाल देती हूँ इसमें। तो चलो ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपना ब्लॉग उन क्लिपों को दिखाती हूँ आपको। है आप सभी का एक बेहद खास मौके पर आज हम विदाई दे रहे हैं उन 5 शिक्षकों को जिन्होंने हमें सिखाया है। We welcome our respected chairman sir, Advocate Mr. Lalit Mohan Joshi, Managing Director sir, Mr. Sanjay Joshi, Administrative Director Mr. Kedar Adhikari, Academic Director Dr. S.V. Joshi sir, Principal of Nursing Department Ms. Chetna Gautam, Principal of Paramedical Department Dr. K.S. Negi, and all the teaching and non-teaching faculty members of Nursing, पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो आइए इस प्यार और इज्जत से भरे समारोह की शुरुआत करते हैं। चलते चलते रह जाएंगी कुछ बातें अधूरी, पर यादों की किताब रहेगी हमेशा पूरी। ये विदाई है बस एक नया मोड़, क्योंकि रिश्ता हमारा रहेगा हमेशा जोड़। Now, I welcome our respected chairman sir, Advocate Mr. Lalit Mohan Joshi, on stage to say a few words for our teachers. I request Principal Ma'am of Nursing Department, Ms. Chetna Gautam, on stage to inspire our teachers for their future journey. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे सब जो इकट्ठा हुए हैं वो एवरीवन यू नो दैट वी आर गैदर्ड हियर फॉर फेयरवेल ऑफ आवर बिलवेड टीचर्स। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी संस्थान में जब आप आते हैं, जो आपका पहला दिन होता है, और जब आप जाते हैं, तो ये दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक इंप्रेशन छोड़ देते हैं। जब आप आते हैं तो किस तरीके से आपको वेलकम किया गया, किस तरीके से आपका स्वागत किया गया वो, और जब आप जाते हैं तो वो एक अच्छी मेमोरीज लेके आप जाते हैं। तो और मुझे बहुत खुशी है कि आज का दिन हम लोग सब देख पा रहे हैं, गैदर्ड हैं यहाँ पे चेयरमैन सर के डायरेक्शन में, मैनेजमेंट के सपोर्ट के साथ भी आर एबल टू ऑर्गेनाइज दिस स्मॉल गैदरिंग, स्मॉल फेयरवेल पार्टी फॉर आवर टीचर्स। और आपको
हालांकि 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोग यहाँ पे आज हमारे साथ नहीं शामिल नहीं हो पाए, हो सकता है कुछ देर में आ जाए। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन। आप जो एक अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, हार्टी कंग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे खड़े होके इस टाइम पे थोड़ा सा ये भी है कि समझ नहीं आ रहा है कि खुश हूँ या अपने लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। खुशी इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, दे हैव बीन सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। उनके प्रोफेशनल लाइफ में एक ये बहुत अच्छा मोड़ है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और थोड़ा सा जो एक गैप रह गया है, वो जो एक थोड़ा सा एक जो दुख है, वो ये है कि अब नर्सिंग डिपार्टमेंट कैसे चलेगा क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स रहे हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। हालांकि मुझे भी अभी लंबा समय नहीं हुआ है, पर जितना भी समय मैंने आप लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, नेहा, मीनाक्षी, चाहे कुछ भी चीज़ हो, कोई भी काम मैंने अगर 5 बजे के बाद भी कुछ बोला है, 4 बजे के बाद भी बोला है, तो दे आर ऑलवेज रेडी। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं, या मतलब एक वो एटीट्यूड नहीं दिखाया, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाया कि हम ये काम नहीं करेंगे या कैसे होगा, या फिर यू नो कि मेरा तो टाइम ओवर हो गया। ये क्या होता है ना, कई बार हम लोग को लगता है एम्प्लॉइज़ को कि ठीक है, बहुत ही कैजुअल सा एटीट्यूड होता है, लेकिन ये क्या इंप्रेशन छोड़ के जाता है, एक छाप छोड़ के जाता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम के लिए, कितनी जिम्मेदारी समझते हैं, कितना आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजे तक तो हर कोई जुड़ा हुआ है, पर असली में जो अपना समझता है, जो अपनी जगह समझता है, वो ये समय से बंधा हुआ नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग, आप दोनों बहुत एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे हो पूरे नर्सिंग कॉलेज के लिए, पूरे CIMS परिवार के लिए। और आज मुझे लगता है एक बहुत अच्छा समय है आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने का, रिकॉग्नाइज करने का। एंड आगे आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, जिस भी आप जगह पे जाओ, पूरे CIMS परिवार की तरफ से, पूरे कॉलेज ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा रहे आपका आने वाला समय, और बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे भी, मतलब आप, मुझे लगता है जब हम किसी नई जगह शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे एक जो पॉइंट होता है एडजस्टमेंट का, तो मैं ये पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, अभी भी बोलूँगी कि अच्छे से एडजस्ट हो जाओ और अच्छा करो जहाँ भी जाओ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू एवरीवन। अपने कुछ टीचर्स हैं जो आप लोगों के साथ काम कर चुके हैं, आपके करीब रह चुके हैं, तो आप में से कोई अगर कुछ शब्द कहना चाहें। Respected Chairman Sir, Managing Director Sir, Principal Ma'am and Paramedical Principal Sir, and all faculty members and of course dear students. First of all, congratulations ma'am, both of you. आज मेरे लिए मतलब मैं क्या बोलूँ वैसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे मैं कॉलेज में आज आई और मैम अपनी टेबल में नहीं थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत एक अजीब सी फीलिंग आई कि मतलब मैम लोग नहीं हैं, और मैम लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच मैम। और मैम लोगों ने किसी भी काम को समझ के नहीं किया, पूरी से किया, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और सबसे है कि उन्होंने बच्चों को सेंटर में रखे, पहले बच्चों के लिए सोची, वो चीज़ मुझे उनकी बहुत पसंद आई। और मैंने उनसे यही सीखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैम लोगों से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, और किसी भी काम को किया तो उन्होंने पूरे उसमें पूरा एफर्ट लगाया, और उनका पेशेंस लेवल, मतलब हर काम को एक मैनेजमेंट जो स्किल्स है वो लोग मैम की वो बहुत अच्छी है। मतलब किसी भी चीज़ को कैसे मैनेज करना, चाहे कम थे हम लोग चाहे कैसे भी थे, और हर काम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दिया, इक्वली उन्होंने भी उतना ही किया। तो थैंक यू सो मच नेहा मैम एंड मीनाक्षी मैम। Now, let's welcome the real superheroes of our college lives, the ones who gave us marks, but more importantly, made their mark on us. जी हाँ, आइए तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रिय शिक्षकगणों का। आदरणीय श्वेता पवार मैम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, मीनाक्षी हानी मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रश्मि व्यास मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नेहा पवार मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री, एंड नेहा जुआर मैम, PG पेटा ऑफ साइकियाट्री। शिक्षकगणों का कुछ पहेलियों के साथ। क्लास में जैसे आए तूफान, बोलने पर कर दे ऐलान शांत, पीरियड जैसे एक परीक्षा हो हर दिन, इनके सवालों से कांपे हर छात्र जन। बताओ कौन? लाउडर। एनी अदर गेसेस? जी हाँ, श्वेता पवार मैम। मुस्कुराती है जब वो, दिखता है नूर उनका, खूबसूरती सिर्फ उनकी बातों में ही नहीं, उनके पढ़ाने के अंदाज में भी है। बताओ कौन? रश्मि मैम। वह एक ऐसी शिक्षिका है जो मधुर वाणी से बोलती है, उनके शब्दों में शीतलता और शांति होती है। उनकी वाणी मधुर है, उनका स्वभाव कोमल है,
वह छात्रों को प्यार और समझ से पढ़ाती है। बताओ कौन? Any other pieces? जी हाँ, मीनाक्षी गांधी मैम। I request you ma'am to please come up on stage to speak a few words about your experience. थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सबसे पहले तो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत ही बड़ा थैंक, इन्होंने इतना अच्छा फेयरवेल हमारे लिए अरेंज किया और हमें स्पेशल फील करवाया। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं इस कॉलेज में लगभग 10 साल से जुड़ी हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इसलिए कि 6 साल लगभग मैंने डायरेक्टली इस इंस्टीट्यूशन को दिए हैं और 4 साल इनडायरेक्टली मे भी किसी कॉज की वजह से। मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ का रहा है, अगर मैनेजमेंट की बात करूँ तो दे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं, और सबसे मेन कि उन्होंने हमारी एबिलिटी पे ट्रस्ट किया। उन्हें लगा कि हम कर सकते हैं, तो उन्होंने हमेशा हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी कुछ करने की, और मैं खुश हूँ कि मे भी हमने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया है मेरी। और प्रिंसिपल मैम, आपके साथ हमारा टाइम बहुत कम है, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा। दुख इस बात का है कि थोड़ा मे भी ज़्यादा आपके साथ काम करते और ज़्यादा कुछ सीखते। और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जितना काम उनको दिया जाता था, हमेशा कोलैबोरेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। जब हमारे प्रिंसिपल नहीं थे तो एज अ सीनियर उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट किया। और जितने भी हमारे नॉन टीचिंग यहाँ पे स्टाफ हैं, उनका हमेशा एक रिस्पेक्टफुल रवैया हमारे साथ रहा है। इस इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी लर्निंग हम अपने साथ लेके जाएंगे, जिसको हम हमेशा चेरिश करेंगे। एंड ऑल द लवली स्टूडेंट्स सिटिंग हियर फॉर यू कि हार्ड वर्क करिए और अपने लाइफ में जो भी आपको अचीव करना है आज से ही उसका एम बना दीजिए, और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। आपको हमें कभी ना कभी कामयाबी जरूर मिलेगी। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारे नर्सिंग में, BSc में खासकर आनी चाहिए, ठीक है? यस, हाँ। और सारी कलीग्स को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मैम के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके काम करिए। आप बहुत सारे जितने भी हमारी फैकल्टी है बहुत हार्ड वर्किंग है और अच्छे से काम करना चाहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस सारे फेयरवेल पार्टी के लिए। थैंक यू। हर बात में एक्सप्रेशन, हर लाइन में इमोशन, एक्टिंग में है डिवोशन, कभी प्यार से कभी डांट से देती ज्ञान। गेस हू? Yes, you are right. It's our very own Neha Pawar ma'am. Ma'am, I welcome you on stage for few words. Good evening, everyone. Good afternoon, everyone. Respected Chairman Sir, respected management, Principal Ma'am, faculty members, and lovely students. Very, very thank you for this wonderful afternoon and for this wonderful goodbye. So, मैं आज यहाँ पे खड़े होकर कुछ बात आपसे शेयर करना चाहूँगी ज़रूर। मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। CIMS, मुझे आज 2 साल CIMS फैमिली में कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे अभी भी याद है वो फर्स्ट डे जब मैं CIMS में आई थी, और सर उस टाइम पे मैं ओपनली बताना चाहूँगी कि जो हमें मैसेज मिलता था फ्रॉम आवर कोलिग्स एंड फैकल्टी वो ये था कि मैनेजमेंट इज़ वेरी हार्श एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो उसके बाद जब मेरा जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, मैं आपको हार्टफुल थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया सर, और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी आपके कैंपस में वर्क करने की, और हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया। और सर सीरियसली आपने जो ट्रस्ट गाइडेंस दिखाया है, इससे मुझे प्रोफेशनल पर्सनल बहुत बेनिफिट हुआ है अबाउट माई ग्रोथ, अबाउट माई प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो फिर जर्नी जब चली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैनेजमेंट बहुत हार्श है, बहुत रफ है। मुझे लगा कि नहीं, अगर हम मेहनत करें और अगर हम एजर्टिव हैं और अगर हमें अपनी बात रखनी आती है तो कोई भी हार्श नहीं है, कोई भी हार्ड नहीं है, हम कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। ऑफ कोर्स जैसे मीनाक्षी मैम ने बताया कि आपके साथ ये हमारा बेड लक है मैम कि आपके साथ हमें ज़्यादा काम करने को, ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। मैं सबको बताना चाहूँगी कि आपके जैसे जब मैं भी BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में थी तो मिस चेतना मैम मेरे टीचर थे, मैम मुझे पढ़ा चुके हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं अपने टीचर के साथ काम कर रही हूँ, उनकी फैकल्टी बन के। मैं चाहती थी मैम मुझे और ज़्यादा आपसे सीखने को मिले, और मैं बहुत खुश थी कि मुझे आपका एक्सपोजर मिलेगा, आपकी गाइडेंस में काम करने का मौका मिलेगा। बट मैम आई विश कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर कोलैबोरेट हों और मुझे ज़रूर चांस मिले आपके साथ और सीखने का। सो अबाउट माई लवली फैकल्टी, यस ऑफ कोर्स यू आर वेरी सपोर्टिव, आप सब बहुत अच्छे हो, और आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं आपके साथ नहीं बैठी। तो वो मैंने मिस किया, और आई रियली मिस यू गाइस। आपको इतना बोलना चाहूँगी कि आप जैसे हो आप वैसे रहिए, वर्क हार्ड,
और ज़रूर सक्सेस आपका भी वेट कर रही है। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो और मैं चाहती हूँ कि लाइफ में आप और ज़्यादा अचीवमेंट करो। सो माई बेस्ट विशेज़ विद यू। नाउ लवली स्टूडेंट्स, सबके साथ मेरा एक्सपोजर, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं काफ़ी एक्सपोजर है। माई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, GNM स्टूडेंट्स एंड ANM स्टूडेंट्स, तो जिनसे मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है और जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ यहाँ पे है नहीं, BSc नर्सिंग 4th सेम, मैं उन्हें प्लीज़ मेरा मैसेज ज़रूर पास कीजिएगा। अगर चांस मिला तो मैं कुछ ज़रूर बताऊँगी कि आई एम गोइंग टू मिस देम वेरी मच। एंड फॉर माई लवली BSc स्टूडेंट, BSc नर्सिंग 1st सेम सेक्शन A, सेक्शन B एंड GNM सेकेंड ईयर जहाँ पे बैठे हैं। सो ये बोलना चाहूँगी कि ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन जब मैं आपको पढ़ा रही थी, ऑफकोर्स आई एम लिटिल बिट रूड एंड हार्ड, तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, तो अगर आपको पर्सनल कभी कुछ लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। मैं उम्मीद करूँगी कि आगे हमें साथ में काम करने का, जैसे मुझे मेरे टीचर के साथ काम करने का मौका मिला है, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी आपके साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करने का मौका ज़रूर मिले। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी आपके आगे की जर्नी के लिए। और एक छोटा सा मैसेज मैं आपको पास करना चाहती हूँ फ्रॉम CIMS फैमिली। सी स्टूडेंट्स, हम एक एजुकेशनल फील्ड में एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे बैठे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ नॉलेज तो आ जाता है, चाहे आपको यहाँ पे बैठ के आए, चाहे ऑनलाइन आए, चाहे आप खुद पढ़ो, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है, मैं बताती भी हूँ क्लास में, वो है व्यवहार। तो व्यवहार को सीखना, व्यवहार करना, मॉरल्स, वैल्यूज़, बिहेवियर, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और हमारे कैंपस की जो सर सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम बच्चों के सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। और सबसे अच्छी जो बात है वो है कल्चर, जो रूट्स हैं हमारे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अपने रूट्स से जुड़े रहें। सो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप एक अच्छी नर्स हो, आप एक अच्छे पैरामेडिकल हो, आप एक अच्छे टीचर हो, आप एक अच्छी वाइफ हो, एक अच्छी डॉटर हो, एक अच्छी मदर हो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉडिफाई आवर बिहेवियर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्वायर एंड एडॉप्ट मॉरल्स, वैल्यूज़, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। और मैं बता चुकी हूँ कि एक हम अच्छे इंसान हैं तो सब अच्छा ही है। सो अगेन थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल एंड हमें स्पेशल फील कराने के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम, यू एडेड डेप्थ टू दिस स्पेशल ओकेजन। ना स्पीकर का काम, इनकी आवाज़ खुद में है एक धमाके नाम। एक बार बोले तो सब क्लास हैरान, कभी हंसाए कभी कहे जान का ध्यान। बताओ कौन? जी हाँ, हमारी अपनी नेहा जुलाल मैम। Now, I request our respected chairman, sir, Advocate Mr. Lalit Mohan Joshi, on stage to say a few words for our teachers. I welcome Dr. S.B. Joshi sir on stage for few words. गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के इस विदाई समारोह में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय चेयरमैन साहब, प्रोफेसर नेगी सर, प्रिंसिपल पैरामेडिकल, प्रिंसिपल नर्सिंग चेतना जी, आज इस एजुकेशनल फैमिली से विदा ले रहे हमारे स्टीम्ड फैकल्टीज दोनों, यहाँ बैठी हुई अदर फैकल्टीज पैरामेडिकल नर्सिंग डिपार्टमेंट की, और डियर स्टूडेंट्स, फेयरवेल का जो फीलिंग होती है वो निश्चित रूप में बड़ी भावुक कर देने वाली होती है। और आप लोगों के बीच से आपके जो शेयरिंग होगी, एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात होती होगी, तो दोनों बड़ी स्टीम्ड फैकल्टीज, जैसा कि आप लोगों ने बताया, आप लोगों के बीच से जा रही हैं और एक नए फील्ड में जा रही हैं, तो इनके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट्स की बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो सेवाएं हैं एज ए टीचर, मेरे हिसाब से फैकल्टी वाला जो जॉब है वो बड़ा ही हमको प्राउड फील कराता है। और एक इंसान अपने पूरे लाइफ स्पान में पता नहीं कितने पड़ावों से गुजरता है और अपने अनुभव साथ लेके चलता है। आप दोनों का जो कर्मठता है, जो ड्यूटी के प्रति सिंसियरिटी है, वो मैंने भी ऑब्जर्व किया पिछले 1 महीने से मैं आपके बीच में हूँ, तो निश्चित रूप से वो बड़ा ही रिमार्केबल है। और यहाँ के जो बच्चों के संस्कार हैं वो तो दिए ही जा रहे हैं, और खासतौर से हमारा ये इंस्टीट्यूट CIMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरा ये प्रयास करता है कि अपने जो लर्नर हैं उनमें संस्कार अच्छे हों
और पूरा डिसिप्लिन भी रहे, और ये हमारे सभी के लिए हित में है। आपको देख के जो इन्होंने अपने फुटप्रिंट छोड़े हैं फैकल्टीज़ ने, मैं आशा करता हूं कि जो नई फैकल्टी आपको देख करके आपका किस प्रकार से कार्य था उसका निश्चित रूप से अनुकरण करेंगे। K.S. Negi, Principal of Paramedical Department, on stage to say a few words. आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय हमारे जोशी जी, प्रोफेसर जोशी एस पी जोशी जी, एकेडमिक डायरेक्टर, और मेरी प्यारी बहना चेतना आनी चाहती है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, 2-3 दिन ही हुए हैं। मैं केवल आशीर्वचन ही दे सकता हूँ आपको। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप दोनों का जो मैंने उद्बोधन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने अच्छे कल्चर डेवलप की है और बच्चों के बीच में इतना बढ़िया अपना प्रदर्शन दिया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको कि आप आगे अपने बच्चों में करें। Thank you so much, sir. Now I welcome Dr. Anjana ma'am on stage to say a few words. Jai Hind everyone, Jai Hind sir, Jai Hind ma'am. First of all, I would like to congratulate Meenakshi ma'am, Neha ma'am. अगर मैं प्रोफेशनली वाइज देखूँ तो मैम लोगों से इतना इंटरेक्शन नहीं है जो नेहा मैम के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। अगर कॉलेज में कोई इवेंट का मतलब अगर हमारा पार्टिसिपेशन होता है तो उसमें नेहा मैम का बहुत अच्छा कॉपरेशन रहता है और साथ में एक अच्छा इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि नेहा मैम और मेरी जॉइनिंग साथ साथ की थी। तो स्टार्टिंग में इतना हमारा इंटरेक्शन नहीं था, बट लेकर ऑन हमारा चाहे चीज़ों को ऑर्गेनाइज लेवल पे हो या वैसे पूरा ओवरऑल मैम का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है और एक अच्छी वाइब जिसे बोलते हैं आना, तो मैम से हमेशा आई है। और थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर कॉपरेशन, चाहे वो इवेंट हो चाहे प्रोफेशनल बिहेवियर। थैंक यू सो मच मैम एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। मीनाक्षी मैम, क्योंकि मीनाक्षी मैम मेरी नेबर भी हैं और नेहा मैम से तो प्रोफेशनल टर्म्स में मैं मिलती रहूँगी अगर चांस मिला तो। मीनाक्षी मैम तो मेरी ऐसा हम लोग एक देवानी जेठानी की तरह हैं, तो मैम को कभी घर से भी हाई कर दिया करूँगी, घर में कहीं फंक्शन होते मिलते रहेंगे। बट मीनाक्षी मैम बहुत स्वीट हैं, चाहे मैम एज अ टीचर हो या हमें सब पता होगा ना अड़ोसी पड़ोसी का, तो ओवरऑल मैम बहुत एक अच्छी ह्यूमन बीइंग है। तो थैंक यू सो मच मैम। मैम का हमेशा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, चाहे मुझे किसी चीज़ के ऊपर पूछना होता है कि मैम ये चीज़ें, तो एक बहुत अच्छा मैम का इंटरेक्शन रहा है। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्टूडेंट फॉर दिस फंक्शन। आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे स्टूडेंट को ना एक चीज़ सीखनी चाहिए हमारी फैकल्टी से कि जब आपके फैकल्टीज आपको पढ़ाने के पीपीटी बनाते हैं, क्योंकि सारी क्लासेस में पढ़ाना होता है, आप कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं, घर जाके एक वाइफ का रोल आप निभाते हैं, आप एक डॉटर हैं, मदर हैं, वो फंक्शन करने के बाद भी आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी रहती है कि आप एक गवर्नमेंट में आप एक माइलस्टोन अचीव करो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर जो बच्चे बोलते हैं कि हम थक गए हैं, कैसे करें, पीपीटी कैसे बनाएं, तो आपको गवर्नमेंट की भी तो आगे अपनी ग्रोथ पे करना पड़ेगा, तो ये सीखना चाहिए अपनी फैकल्टी से। तो वंस अगेन थैंक यू मैम फॉर ऑल योर जर्नी हियर टुडे एंड यहाँ पे बच्चों को भी थैंक यू कि इतना मैम लोगों के लिए आपने रिस्पेक्ट दिखाया, हमें भी इन्वाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। नाउ आई रिक्वेस्ट कि अगर बच्चों में से कोई अपनी टीचर्स के लिए कुछ बोलना चाहता है तो आ सकता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा जो बैच है BSc 23 बैच है, तो मुझे भी इस कॉलेज में पूरे 2 साल हो गए हैं और मैम लोगों के साथ कभी कभी इंटरेक्शन हो जाता है और इंटरेक्शन होता रहा है। तो एज ए स्टूडेंट मैंने हमेशा उन्हें अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज ही सपोर्टिव पाया, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या फिर कोई भी करिकुलर एक्टिविटी हो। हमारी टीचर्स जो है सारे फैकल्टी बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए सब अच्छे हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी कमी ना रहे। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करती, यहाँ पे ऑल ओवर चीज़ की बात करती हूँ कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो, तो टीचर्स अपना पूरा एफर्ट देते हैं और वो एफर्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अभी तक टच वुड मुझे हर एक चीज़ में पॉजिटिव एफर्ट दिखाई देता है, और अगर कभी नेगेटिव हो भी जाता है तो मैं उसको भी पॉजिटिव देती हूँ कि शायद मेरी गलती रही होगी, कि मुझसे ही कोई गलती होगी, वरना मेरे टीचर्स कभी ऐसा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। तो मैं तो ऑलवेज भी अपने सारे टीचर्स को उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला है कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को आगे रखकर ही चीज़ों को डील किया है, फिजिकली हो, मेंटली हो। कई बार हमें ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कि हम अपने पेरेंट्स से वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, तो हमें टीचर से बोल देते कि मैम ऐसी प्रॉब्लम होगी, हम क्या करें, तो वो हमसे शेयर करते हैं कि बेटा तुम ऐसे करो या फिर ऐसे करो। लेकिन ये एज तुम्हारी अभी ऐसे घबराने वाली एज नहीं है कि तुम्हें सब कुछ करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, खाना है और सोना है और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और इसके अलावा तुम्हें और कुछ करना नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि टीचर्स हमें गाइड करते रहते हैं बार बार, और अगर हमें कोई बहुत डिमोटिवेट फील होता है या फिर हमारे नंबर अच्छे नहीं आते तो फिर भी टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है, न जाने आगे तुम्हारे कौन सी अपॉर्चुनिटी ओपन होगी और हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। तो कल याद आएंगे पल
आएंगे पल। थैंक यू। और एट द लास्ट मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी कोऑर्डिनेटर मैम को, नेहा जियाल मैम को। और वो मैंने मैम बहुत स्ट्रिक्ट रही क्योंकि मैम बहुत रिस्पॉन्सिबल थी अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। बट अगर मैम का अदर साइड आप देखोगे तो मैम बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत सॉफ्ट है। अगर पर्सनली अगर मैम से कोई बात शेयर करते थे तो मैम उस चीज़ को समझती थी, मुस्कुराती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर एक टीचर प्रोफेशनली चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, आप अगर किसी को पर्सनल बात करोगे किसी से तो आपको खुद लगेगा कि हर एक इंडिविजुअल में अलग पर्सनैलिटी होती है और हर एक इंडिविजुअल अपने आप में बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। Is simple. The faculty member who blows the maximum balloons in 1 minute will be the winner of the game. I request Meenakshi ma'am and Neha ma'am to come up on stage for this fun game. Please ma'am. तेरी आगे से क्यों लगे हैं? Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Let's count the balloons now. Okay, so Meenakshi ma'am is the winner of the game. Huge round of applause for dear teachers for the great enthusiasm and participation. Now I request respected chairman sir on. तुम भाई करे थे, भाई करे थे, भाई करे थे, भाई करे थे। हेलो, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। इसमें नर्सिंग के बच्चे हैं सारे? यस सर। कौन सा ईयर है? फर्स्ट सेकंड जीएनएम या बीएससी? बीएससी जेएनएम दोनों ही हैं। तीनों। तो आज हम कहाँ आए हैं? सेमिनार हॉल में। हैं? सेमिनार हॉल में। क्या करने आए हैं? फेयरवेल है मैम की। तो तुमने तो कुछ किया ही नहीं फेयरवेल जैसा, हैं? सर आप लोगों ने कोई प्रोग्राम डांस या कुछ मौका नहीं मिला होगा? कम टाइम। मौका यहाँ तक नहीं मिला, जिनको पढ़ाया है वो ट्रेनिंग में है, तो होना तो ये चाहिए था कि आज उनकी ट्रेनिंग जो है लोग देनी चाहिए थी एक दिन के लिए, उनको बुलाना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, अगले बार जिनकी फेयरवेल होगी उस समय ऐसा करेंगे। हर बार हर कार्यक्रम में हर चीज़ से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये तो जो पहली बात मैंने बोली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और सोचो तो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि जिनको हमने पढ़ाया और जिनके साथ हम मेजोरिटी टाइम रहे, और विशेषकर जिस क्लास के हम कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन बच्चों का एक लगाव होता है। तो मुझे नहीं पता कि उन क्लास के बच्चों ने अभी अपनी फैकल्टी को फेयरवेल पार्टी दी या कुछ क्लास के अंदर हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। मतलब वो पहले ही हो जाना चाहिए कि जिस दिन जो लास्ट डे है, क्योंकि आज तो केवल स्टाफ का है। ये जो प्रोग्राम रखा गया था कि जो हमारे फैकल्टी हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, CIMS, UIHMD के जितने भी यहाँ पर स्टाफ हैं, उनके बीच में हमारे 5 फैकल्टी जो गवर्नमेंट जॉब में जिनकी लगी हैं। और मैं तो जब से मतलब 2019 से जब से टेक ओवर किया इस कॉलेज को, तो जैसे जैसे 1 साल 2 साल अब लगता है कि अब कोई टेंशन नहीं, अब माइक्रो लेवल में हो जाएगा, अब मैक्रो में काम करेंगे। तो वैसे ही हमारे जो पिलर होते हैं वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में निकल जाते हैं। तो आज का दिन भी दोनों ही हमारे लिए है। खुशी की बात इस बात की है कि हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले स्टाफ, फैकल्टी, हमारे बहुत सारे बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब में निकले हैं, सरकारी जॉब में लगे हैं, कोई एम्स में निकला है, कई दूसरे स्टेट्स में गए। और लगातार मुझे लग रहा है कि अभी तक हमारे मोर देन 15 फैकल्टीज इन 4-5 सालों में सरकारी जॉबों में निकली है। और उत्तराखंड में लगभग 3000 के करीब अभी तक नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफों की सरकारी जॉब लगी है। तो मैं प्रमाणिकता के आधार पर कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ स्टाफ, टीचर या स्टूडेंट, वो पूरे उत्तराखंड के अंदर आप ही के कॉलेज के बच्चे हैं, क्योंकि मोर देन 500 का तो कलेक्टर सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट मैंने अपने टीम के माध्यम से बनवाए। तो खुशी की बात यह है कि आज दून हॉस्पिटल से लेके श्रीनगर तक, पौड़ी, टिहरी, चमोली, 13 जनपदों में, चाहे CSC हो, PSC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, कहीं भी जाएंगे तो हमें CIMS के बच्चे मिलते हैं और यहाँ CIMS की फैकल्टी मिलती है। तो एक बार अपने इस तरह के जो सीनियर बच्चे हैं उनके लिए आप तालियां बजाएं, अपने फैकल्टी के लिए बजाएं, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को पढ़ाया भी। यहाँ बहुत सारे तो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पहले पढ़ा फिर यही पढ़ाया और आज वो बहुत अच्छी जगहों में है। मीनाक्षी मैम, नेहा मैम, यहाँ पर 2 लोग हैं, और श्वेता पवार मैम, रश्मि व्यास मैम और नेहा जुयाल मैम, ये तीनों लोगों की ज्वाइनिंग भी थी। और नेहा पवार मैम तो इससे पहले जा चुकी थी, अभी उनका ट्यूटर में एक जगह और हो गया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भी अभी शायद एग्जाम होने वाले हैं या हो चुके हैं दोनों, बट 2 जगह उनका हुआ है। टिहरी उन्होंने ज्वाइन किया, अब टीचिंग में भी आ रही है। और चूँकि जब लास्ट टाइम फेयरवेल का प्रोग्राम था तो मैं था नहीं यहाँ, तो कुछ हमने फैकल्टी उनको बुलाया जो समय नहीं थे यहाँ, जिनको के बीच में मैं नहीं था। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ रहते हुए भी और ना रहते हुए आपके कॉलेज को आगे बढ़ाने का भी बहुत बड़ा योगदान दिया है।
और नेहा मैम और मीनाक्षी मैम ने जैसे बताया कि मैं 10 साल का मेरा यहाँ पर जुड़ाव रहा है, जिसमें बीच में मेटर्निटी लीव में भी गई, वो 2-3 साल छुट्टी में रही, लेकिन उसके बावजूद भी जब इंस्पेक्शन होता था, जब कोई एक्टिविटी होती थी, तो आप घर से आते थे। और मीनाक्षी मैम का जो बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार है, कहते हैं ना कि आपका जो बिहेवियर होता है वही आपका जो सबसे बड़ा परिचय होता है। तो मैंने हमेशा देखा मैम को कि हाँ जी सर, यस सर, मतलब नो किसी बात के लिए नहीं था। और इस कॉलेज को यहाँ तक लाने में मीनाक्षी मैम जैसे फैकल्टी, नेहा मैम जैसे, या जो हमारे वर्तमान में लोग हैं, वो सब बड़ी आत्मीयता से इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में जुड़े हैं। और मेरा भी सपना है कि आज उत्तराखंड में अगर सबसे ज़्यादा सरकारी जॉब में हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, अगर सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज के हॉस्पिटलों में हमारे बच्चे हैं, हमारी स्टाफ, हमारी फैकल्टी है, तो ये कॉलेज जो है उत्तराखंड का बेस्ट कॉलेज होना चाहिए। ये उत्तराखंड का पहला कॉलेज है, हमें सौभाग्य मिला। और मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा जब एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था, तो उसमें 57 मेडलिस्ट थे, जिसमें आप समझ लीजिए कि 150 कॉलेजों के बीच में 57 लोगों को मेडल मिले, और 57 में से 24 बच्चे हमारे CIMS परिवार के बच्चे थे। तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि अब जो इस बार का कन्वोकेशन होगा, आगे आप लोग जब फाइनल ईयर बनोगे, कॉलेज में टॉप आना, यूनिवर्सिटी टॉप करना, दोनों में अंतर है। हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता है, और हर टॉपर ही सक्सेस नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। जो टॉपर है वो सक्सेस तो होंगी, लेकिन जो एवरेज बच्चा है, एक सामान्य बच्चा है, न बहुत ज़्यादा टॉपर न बहुत ज़्यादा लोअर, अगर वो पढ़ाई में एवरेज भी है, लेकिन उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका उठना बैठना चलना, मैं बार बार इस बात को इसलिए बोलता हूँ, पता नहीं शायद समझ में बहुत कम आता होगा, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि ये बात हमेशा ही बोलनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हमारे बच्चों को हमने मोड़ लिया, आज तो हमारे बच्चे कैसे हैं, जैसे एक छोटा पेड़ होता है ना, एक छोटी टहनी पौधा जब लगता है तो वो फ्लेक्सिबल होता है, वो मुड़ जाता है। वहीं पर अभी बहुत बड़े जो पेड़ हैं, उनको मोड़ना चाहोगे तो मुड़ेंगे नहीं, वो टूट जाएंगे। तो लाइफ में एक हैबिट, आपका बिहेवियर और आपका सिग्नेचर, दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर एक बार आदत बन जाए तो वो आदत फिर सुधरती नहीं है, वो बदलती नहीं है। कुछ लोग बहुत प्यार से सिग्नेचर करते होंगे, आपने देखा होगा। कुछ लोग की आदत है ऐसे कर देते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों के सिग्नेचर खराब है, लेकिन वो शुरू से आदत होगी ना, कि जब हम 5th 6th में होते हैं तो जब साइन करते हैं 8th 9th में, वो आदत बन जाती है, कोई इसी का नाम लिखता है, वो यूँ करके करता है। तो अब मैं बदलना भी चाहूँ तो ना वो मेरे सिग्नेचर बदलेंगे, और न जो मेरा बिहेवियर है वो बदलेगा। तो कोशिश कीजिए, आप जिस एज में हैं उसमें अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपने सिग्नेचर, हर चीज़ मतलब जो बदल सकते हैं। ये एज एक ऐसी है जहाँ पर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये पांचों फैकल्टी का योगदान इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में बहुत रहा। कई बार क्योंकि नर्सिंग में विशेषकर ये दिक्कत आती थी कि हम जब स्टाफ रखते थे, जो अच्छे स्टाफ होते थे, या जिनको 1-2 साल, क्योंकि जो पहली बार आता है उसको 1 साल तो सीखने में लगता है, फिर वहाँ का माहौल, लोग, जैसे नेहा मैम ने कहा कि जब मैं शुरू में आई थी, मेरी जो कलीग थे, मेरे साथ वाले, उन्होंने कहा नहीं भाई बड़े मतलब क्रूर टाइप के लोग हैं ना, बहुत टेंशन देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन परसेप्शन ना कि ऐसे हैं। तो दुनिया में परसेप्शन लोग जल्दी बनाते हैं, दूसरों की बातों में सुन के भी लोग परसेप्शन बनाते हैं, किसी के बारे में, मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, फैकल्टी के बारे में। तो परसेप्शन कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है। परसेप्शन तब बनता है कि कोई चीज़ बहुत रिपीट हो रही है, लेकिन कोई किसी की बातों को सुन ले और परसेप्शन बना ले, तो इसका मतलब वो खुद ही कंफ्यूजन में है, क्योंकि परसेप्शन ऐसे नहीं बनता है। अच्छा, हम लोगों का एक प्रयास रहता है हमेशा, जैसे अभी मैं मैम लोगों को कहता था कि मैम हमारी अगले साल तक नर्सिंग की एक सेपरेट बिल्डिंग बनेगी, हम बेस्ट क्लासरूम बनाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट लैब बनाएंगे, बेस्ट लाइब्रेरी बनाएंगे, उनके लिए बेस्ट ऑडिटोरियम बनाएंगे, हमारे फैकल्टी के प्रॉपर बैठने क्या होगा, हमारे बच्चों की लाइब्रेरी अलग होगी, उनका सब कुछ अलग होगा, इनके डिपार्टमेंट वाइज। तो अभी पहला स्टेज में हम नर्सिंग का कर रहे हैं। नर्सिंग का टारगेट है कि नवंबर-दिसंबर तक हमारा 8 फ्लोर बनना है, क्योंकि बेस में टाइम लगता है बेटा। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति या इंफ्रा के सुधार में, या जहाँ समय लगता है वो होती है फाउंडेशन। जहाँ आज मैं बात कर रहा हूँ, आपके करियर की भी ये फाउंडेशन है। जिस व्यक्ति ने फाउंडेशन में मेहनत कर ली, क्योंकि समय वही लगना है। एक बार जब फाउंडेशन बन जाएगी, जब ये गड्ढे से ऊपर आ जाएगा, जब ये 1 फ्लोर आ जाएगा ना बेटा, आप देखोगे कि हर एक महीने में लेंटर पड़ रहा है, यानी कि फिर उसके बाद 8 फ्लोर में 8 लेंटर पड़ने में केवल 8 महीने लगेंगे। लेकिन सबसे नीचे जब क्योंकि फाउंडेशन बनाते हैं, आप देख रहे होंगे कि भूकंप विरोधी भी बना रहे हैं, पहले खोदा, फिर उसके नीचे सीमेंट, सरिया पूरा प्रॉपर करके तब कॉलम जा रहे हैं, यानी कि जो अधिकतम समय लगेगा वो यहाँ लगेगा। उसी तरह से बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में भी जो फाउंडेशन होती है उसी समय लगता है। जब आप डिग्री लेके चले जाओगे तो कोई एम्स में जाएगा, कोई फॉरेन जाएगा, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, तो आप अपना करियर बनाओ। तो आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में गुरुओं का बड़ा हाथ होता है, टीचरों का। अभी हमारे नर्सिंग पैरामेडिकल मैनेजमेंट के बहुत सारे टीचर हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर जोशी सर हैं, जो एज ए डायरेक्टर रिटायर्ड हुए, माध्यमिक शिक्षा से हमारे साथ एसोसिएट हैं, कि हमारे बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, हम लोग एक अच्छा कॉलेज बनाएं। हमारे व्यक्तिगत जीवन से उनका बहुत बड़ा अनुभव है, जितना हमारी उम्र होगी उतनी उन्होंने जीवन में काम किया है। तो ऐसे लोगों का सानिध्य हमें मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हम और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर नेगी सर हैं, जिनने 15 साल मेडिकल कॉलेज में
हिमालयन जॉली ग्रांट में बायोस्टैटिक्स के रूप में, कम्युनिटी हेल्थ के रूप में एज ए प्रोफेसर टाइम दिया आपने। मैं देख रहा था कई सैकड़ों किताबें लिखी हैं, कई बच्चों को PhD कराया। और स्टैटिक्स बायोस्टैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना रिसर्च, बिना स्टैटिक्स के आपका कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी PhD या कोई भी रिसर्च नहीं हो सकता है। तो आप हमारे आग्रह में आपने डायरेक्टर रिसर्च और पैरामेडिकल में एक प्रिंसिपल के रूप में, क्योंकि पैरामेडिकल बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि प्रॉपर 9 to 5 देखने के लिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की जरूरत है जो देखने के साथ साथ बच्चों को ज्ञान दें। तो आप दोनों ही वो महानुभाव हैं जो हमारे बच्चों को 3-3, 4-4 सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं। साथ में हमारे कॉलेज को कैसे हम आगे उठाएं, कैसे हमारे बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो, कैसे हमारे बच्चे ऑलराउंडर बने। हमारा बच्चा कॉलेज से निकले, दुनिया में जब जाए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में खड़े हुए तो लगे हाँ कि ये CIMS का बच्चा है, ये UIHMD का बच्चा है। हमारे मन में वो भाव होते हैं। वो बच्चा बनाने के लिए टीचर बच्चों को डांटता भी है, टोकता भी है, समझाता भी है। एक घड़े को जब बनाते हैं तो आप देखते हैं कुम्हार उसको ठक 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 ठोकता है ना, तोड़ता नहीं है लेकिन उसको तराशता है। वही काम नेहा मैम ने और मीनाक्षी मैम ने, श्वेता मैम ने, रश्मि व्यास मैम ने, नेहा जुयाल मैम ने भी किया। और आप सबका जो योगदान है हमारे कॉलेज को आगे बढ़ाने में बहुत रहा। मैं अक्सर नेहा जुयाल मैम को एक साल हुआ है, रश्मि व्यास मैम को भी 1-1.5-2 साल हमारे साथ रही, श्वेता मैम अभी 3 में है, लेकिन हर इंस्पेक्शन में, हर चीज़ में अभी भी फैकल्टी से लेके कि सर ये फैकल्टी अच्छी है। जब आपकी प्रिंसिपल मैम आई तो श्वेता पवार मैम ने ही रिकमेंड किया कि हमारी को BSc में मैम ने पढ़ाया है और MSc में हमारी सीनियर रही है। तो चेतना मैम को भी जब 2007 से लेकर 21-22 तक हिमालयन जॉली ग्रांट बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जिनकी ऑनर बीच में यहाँ पर आई थी, मैडम भी यहाँ आई थी, हमारे ऑप्टोमेट्री वालों ने जब प्रोग्राम किया था उसके ऑनर भी धर्माना सर भी यहाँ पर आए थे। तो मेरा कंसर्न ये है कि ये जो फैकल्टीज है, ठीक है थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का पता कम रहता है शुरू में, क्योंकि एकेडमिक में नहीं, केवल अपनी ड्यूटी की पढ़ाने का। अब जब जिम्मेदारी दी जाती है तो इंसान धीरे धीरे जिम्मेदारी से सीखता भी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये सारे फैकल्टी जब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, हम तो मिस करेंगे। मैं तो पिछले 1-2 महीने से यही परेशान था कि मैंने कहा भाई मेरे तो हाथ पैर चले गए, क्योंकि क्या है किसी चीज़ को समझने में अभी हमारे बहुत फैकल्टी का 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। ये लोग क्या था कि इनको 1-to-1 इंटरेक्शन था, मैम छुट्टी में है तो मीनाक्षी मैम कम्युनिटी की लैब बनानी है, अच्छा सर मैं आ जाऊँगी, प्रॉब्लम में भी है, आई अपने कम्युनिटी लैब बना के इंस्पेक्शन के लिए ए टू जेड सारा डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि नर्सिंग काउंसिल के बहुत सारे इंस्पेक्शन होते हैं। नेहा मैम का अक्षर जब भी इससे पहले वाली प्रिंसिपल थी, क्योंकि नेहा लगातार 2-2.5 साल हमारे मतलब कोर टीम का हिस्सा रही। अच्छा लोग कहते हैं कि यार ये फैकल्टी तो खास है मैनेजमेंट का, ये फैकल्टी तो बहुत क्लोज है। और बेटा क्लोज या खास कोई तब होता है जब वो फैकल्टी पूरा समर्पित होता है अपने कॉलेज के लिए। और हर फैकल्टी को खास होना चाहिए, हर फैकल्टी को ऐसे फैमिली मेंबर की तरह कॉलेज के साथ जुड़ना चाहिए। तो जब आप कॉलेज की खाली पढ़ाई में नहीं, हर एक्टिविटी में जुड़ते हो कि कॉलेज में अगर ये परेशानी हो रही है, अब जब आप स्वार्थ की भावनाओं से उठ के समर्पण की भावनाओं से काम करते हैं तो एक अपनत्व की भावना जागृत होती है। तो मीनाक्षी मैम, क्योंकि बाकी फैकल्टी हमारे बहुत अच्छे हैं जो आज हमारे साथ हैं, क्योंकि उनकी विदाई नहीं है इसलिए उनकी तारीफ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे हैं इसलिए हमारे साथ हैं। और ईश्वर ने चाहा तो वो भी गवर्नमेंट जॉब में अच्छी जगह जब निकलेंगे तो उनकी भी फेयरवेल होगी। लेकिन आज 2 लोगों की बात कर रहा हूँ तो इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। जो नहीं है यहाँ पर अभी आएंगे थोड़ी देर में IT में ज्वाइन करेंगे, ये लोग भी बहुत अच्छे थे। रश्मि व्यास मैम का भी एटीट्यूड मैंने देखा, हमेशा पॉजिटिव, जी सर हम इसको करेंगे, क्योंकि उद्देश्य हमारा भी यही रहता है कि हम अपने कॉलेज को आगे बढ़ाएं। और जो लोग नहीं आए हैं उन सबसे उनको उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं के साथ साथ कहूँगा कि मैम ये आपका कॉलेज है, इससे आप जुड़े रहना, आपका जब मन करे आप आइएगा, आपको किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, आपका घर है, आपका परिवार है। और वाकई में मेरे लिए बड़ा दिक्कत था कि मतलब आप जैसे लोग जा रहे हो, खुशी है कि गवर्नमेंट जॉब में हमारा शिक्षक, हमारा टीचर सरकारी में जा रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया था कि ऐसा टीचर होना चाहिए, इस बात का प्रमाण देता है कि जब टीचर गवर्नमेंट जॉब कर सकता है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। जब मैं चेतना मैम को का इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने इनका सोशल मीडिया भी देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि ये फैकल्टी बच्चों को ऑनलाइन क्लास देती है या तमाम प्रकार के एम्स और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराती है। तो निश्चित रूप से जब एक बार ये यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को ठीक कर लेंगी तो ये हमारे बच्चों को अभी से एम्स की और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, क्या बोलते हैं उसको वर्ड, नॉट सेट की तैयारी हमारे बच्चों को अभी से कराएंगे। कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे जर्मनी जाएं, जापान जाएं, US जाएं, कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी हमारे बच्चों के लिए लाएं। तो हम इसके लिए क्या टाई अप कर सकते हैं ताकि मेरा नर्सिंग का बच्चा, मेरा मैनेजमेंट का बच्चा, मेरा पैरामेडिकल का बच्चा, इस कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा बाहर जाए। क्योंकि अगर ये बच्चे अच्छे निकल जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि हमारे मतलब कंट्री के, हम कहते हैं ना, राष्ट्र के निर्माण में हमारा क्या योगदान होगा, ये सबसे बड़ा योगदान होगा। इसलिए मैं टीचरों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और हमेशा बोलता भी हूँ कि क्लास में भाई तैयारी से जाओ, अच्छे से पढ़ाओ, मन से पढ़ाइए। टेंशन, परेशानियाँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपकी घर की होंगी, मेरी भी होंगी। जिसका जितना बड़ा पद होता है उसको उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन वो 40 मिनट आपके ना उन बच्चों की ज़िंदगी को बदलने के होते हैं। तो हमेशा अपने आप को भी मोटिवेट रखिए, बच्चों को भी रखिए। फिर कभी और डिस्कशन करेंगे, आज तो केवल इनकी फेयरवेल की है बात चल रही थी। तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं ना। तो आप लोग आते रहिएगा, जाते रहो, आते रहो और अपने कॉलेज को भी याद रखिएगा। और मैं कई बार थोड़ा सा बच्चों को लेके स्ट्रिक्ट भी रहता हूँ कि डिसिप्लिन में नहीं आ रहे हैं, ग्रूमिंग में नहीं आ रहे हैं,
एक टीचर अगर क्लास कोऑर्डिनेटर है तो वो माँ बाप है उन बच्चों का, तो वो अपने 60 बच्चों को संभाल ले, वो दुनिया की परवाह मत करें, उन बच्चों के बारे में पूछें उनके माँ बाप क्या करते हैं, वो बच्चे कहाँ रहते हैं, वो रूम में रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या बनाते हैं, मतलब एक गार्जियन के रूप में बच्चे का एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछो, उनके माँ बाप हैं, किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है, तो जब हम बच्चों से जुड़ते हैं ना तो बच्चों को भी लगता है कि नहीं यार ये मैम मेरे से पूछती है। तो कई बातें ऐसी होती है जो अभी हमारे एक स्टूडेंट ने बोला कि बच्चा माँ बाप को नहीं बोल पाता है, टीचर को बोलता है, क्योंकि वो जो आधा घंटा पढ़ता है ना, 1 घंटा जो उसका क्लास कोऑर्डिनेटर होता है वो माँ बाप भी है, दोस्त भी है, वो भाई भी है, वो बहन भी है, वो उसका एक मित्र भी है। तो वो बॉन्डिंग एक टीचर की अपने बच्चों के साथ होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा कॉलेज बना पाएंगे। रश्मि व्यास मैम आई है, मैम के लिए एक बार जोरदार आइए इधर खेल रहा है। तो देखिए सुंदर सुंदर बन के आई है मैम दून हॉस्पिटल में, बेटा रुक जाओ, जितने दून हॉस्पिटल जाओगे आपके ऊपर मैडम की आप परमानेंट नजर रहेगी। तो एक क्लिनिकल इंस्पेक्टर के रूप में, एक फैकल्टी के रूप में रश्मि व्यास मैम का भी बहुत बड़ा, मैं अभी बोल रहा था कि मैम का भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। तो मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसमें जो बस वाले बच्चे हैं बेटा वो जा सकते हैं, जो बस वाले बच्चे हैं उनकी बस रुकी होगी। तो आप सबकी तरफ से मैं मैम को सोशल मीडिया फॉर्म के माध्यम से अपने तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने मतलब पूरा फेयरवेल पार्टी का जितना मैंने ब्लॉग बनाया था तो वो मैंने उसमें डाला है। तो कैसा लगा आपको? आई होप अच्छा ही लगा होगा। तो जैसा भी लगा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ब्लॉग देख तो लेते हो फिर कमेंट नहीं करते हो। और खैर ये बात तो जो भी है, तो मतलब कमेंट ज़रूर करना अगर आप लोग चाहते हो कि मैं Q&A ब्लॉग लाऊं, तो उसके लिए भी कमेंट करना। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे इस ब्लॉग में पूछ लेना, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए Q&A ब्लॉग लेके आऊँगी, अगर ज़्यादा कमेंट हो गया आप लोगों के। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, भूलें ना। तो चलो दोस्तों बाय बाय।